अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज मैकेनिज्म कि एक मैकेनिज्म बेसिकली होता क्या है। हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं कि अब हम इसका मैकेनिज्म करने वाले ऑलमोस्ट 9-10 क्लास से हमारा ये स्टार्ट हो जाता है कि अब ये रिएक्शन था, अब हम इसका मैकेनिज्म करने लगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इवन दो मास्टर लेवल तक जाके भी एग्जैक्ट डेफिनेशन मैकेनिज्म की नहीं आती कि मैकेनिज्म असल में है क्या। सो आज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह मैकेनिज्म की डेफिनेशन बताऊंगी एंड इंशाल्लाह आप लोगों को ये अब क्लियर हो जाएगा। सो मैकेनिज्म बेसिकली एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन है ऑफ एग्जैक्टली विच बॉन्ड्स ब्रेक एंड विच बॉन्ड्स फॉर्म एंड इन व्हाट ऑर्डर टू गिव द ऑब्जर्व्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो ये इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। तो मैं आपको सबसे पहले जो है इसको उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देती हूँ कि असल में मैकेनिज्म है क्या। सबसे पहला पॉइंट इसका यही है कि एक मैकेनिज्म जो है वो एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, कि पूरा जो रिएक्शन है वो कैसे हुआ है ऑब्जर्व्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए, मतलब ये कि जो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू द प्रोडक्ट्स, उसका पूरे जो स्टेप्स हैं सारे के सारे वो कैसे बने। एक सारे रिएक्शन जो हैं वो एक सिंगल स्टेप में नहीं हो जाते, बल्कि क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा, जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, अचानक से खाना नहीं बन जाता, अचानक से फूड प्रोड्यूस नहीं हो जाता, बल्कि इट टेक्स टाइम। ठीक है, इसी तरह रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, ये भी एक सिंपल प्रोसेस नहीं है कि बस सांस हमने अंदर ली और जो है पूरे बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड हो गया, नहीं, बल्कि ये सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म्स हैं। जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स आ रहे होते हैं, ऑक्सीहोमोग्लोबिन बनता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट जगहों पे, फिर डीऑक्सीहोमोग्लोबिन बनता है, फिर वो वापस लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, ये सारा का सारा कुछ होता है। तो मैकेनिज्म भी इसी तरह है कि एक पूरा प्रोसीजर है बेसिकली। सो लेट मी मार्क इट कि ये दिस इज अ प्रोसीजर, एक रिएक्शन की कंप्लीजन का एक प्रोसीजर है ये। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है कि ये पूरा का एक पूरा प्रोसीजर है। सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो है वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन है कि एक एक स्टेप को हाईलाइट किया जाता है कि असल में ये स्टेप कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें स्टडी की जाती हैं। देन उसके बाद जो चीज स्टडी की जाती है, असल में ये डिस्क्रिप्शन है किन चीजों की, हमने ये तो बता दिया कि ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन है। अब ये देखा जाता है कि जो ड्यूरिंग असल में क्या है कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स या बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप्स चेंज हो जाते हैं, उनके डिफरेंट अटैचमेंट्स चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाते हैं। तो रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, उसके लिए हम लोग जो है वो बॉन्ड्स ब्रेक भी होंगे, बॉन्ड्स फॉर्म भी होंगे। सो एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन असल में बॉन्ड्स के अंदर चेंजिंग्स की, कि बॉन्ड्स कब टूट रहे हैं, किस स्टेप पे टूट रहे हैं, किस स्टेप पे बन रहे हैं, कहाँ कोई न्यू जो है वो इंटरमीडिएट ऐड होगा, कहाँ कोई फ्री रेडिकल ऐड होगा, कहाँ हम हीट प्रोवाइड करेंगे, कहाँ हीट रिलीज होगी। तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स आ जाते हैं वो बेसिकली क्या है, वो एक मैकेनिज्म होता है। सो मैकेनिज्म की एग्जांपल हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं थ्रू एन एग्जांपल। यहाँ पर हमारे पास है क्लोरीनेशन की एग्जांपल। मुझे जरा इसको सामने लाने दें। तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन की यहाँ पर हम लोग एग्जांपल जो है वो मैकेनिज्म के तौर पे ले लेते हैं। अच्छा, मैकेनिज्म में एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हमारे पास आ जाती है, दैट आर दीज एरोस। आई एम ड्रॉइंग इट ऑन दिस साइड। ये एरोस, एक तो एरोस होते हैं हैविंग अ प्रॉपर हेड, जबकि ये जो एरोज हैं ये एक सिंगल हेड कंसिस्ट करते हैं। अच्छा, ये तो मैंने थोड़ा टेढ़ा ड्रॉ किया, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस। इनका एक साइड पे हेड प्रेजेंट है, जैसे ये वाला जिसको मैंने रेड जिसकी तरफ पॉइंट करने की कोशिश कर रही हूँ, ये वो है। ओके, अब ये हेड जो है वो हाफ हेड है। अच्छा, ये जो डबल एरो है ये बेसिकली इंडिकेट करता है द ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। मार्क इट
कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं इट मींस कि ये फुल एरो यहाँ पर यूज किया जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है या एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर देखने के लिए हमारे पास जो एरो यहाँ पर यूज होता है इन द मैकेनिज्म, वो ये हाफ एरो है। ठीक है, तो मैकेनिज्म में कहीं हाफ एरो ट्रांसफर हो रहे होते हैं, कहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कहीं डबल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे थे। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंगल एरो है जिसे बेसिकली हाफ एरो कहते हैं, और ये जो है वो फुल एरो है जो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर को शो करता है। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द मैकेनिज्म। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इनिशिएशन स्टेप है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप्स होते हैं। इनिशिएशन स्टेप्स जो है वो स्टेप है जो कि क्या करता है कि बताता है कि मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया, देन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। प्रोपगेशन जो मिडल वाला पोर्शन होता है जिसमें डिफरेंट कन्वर्जन हो रही हैं, बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म भी हो रहे हैं, एंड लास्ट स्टेप जो होता है वो टर्मिनेशन स्टेप होता है, जो कि आपको एट द एंड दिखाई दे रहा है। ये टर्मिनेशन स्टेप जो है वो इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया, अब एंड हो चुका है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले क्लोरीन जो है वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट था। अच्छा, सिंपली अगर हम मॉलिक्यूल को लिखें तो Cl2 लिखते हैं, लेकिन जब हमने उसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शो करनी है तो हमने क्लोरीन और क्लोरीन एटम के बीच बॉन्ड फॉर्म करना है। ओके, सो यहाँ पर जो क्लोरीन let me draw it like this, separate ताकि C और L सेपरेट दिखाई दें आप लोगों को। ओके, सो क्लोरीन के बीच जो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हुआ था, अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सॉरी इट सीम्स लाइक अ डबल बॉन्ड, लेट मी, ओके नाउ, तो अब क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है क्लोरीन, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जो कि रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन रेडिकल। अब ये क्लोरीन रेडिकल जो है वो आगे फर्दर ओके, मुझे इसको दूसरे से हाईलाइट करने दें पेन से। अब ये जो क्लोरीन है वो यहाँ चला आता है, क्लोरीन रेडिकल जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, वो यहाँ पर आके मीथेन से उसका एक हाइड्रोजन ले लेता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एरोज शो हुए थे वो ये कि डबल बॉन्ड से वो मूव करके जा रहे हैं टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव एटम्स, और यहाँ से रिस्पेक्टिव एटम से मूव करते हुए वो सेंटर में आ रहे हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सेंटर में आ रहे हैं। इट मीन्स कि इन दोनों के बीच एक बॉन्ड फॉर्म होने लगा है, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है HCl की प्रेजेंस की फॉर्म में। जबकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कार्बन के बीच अगेन यहाँ पे बॉन्ड जो है वो रिस्पेक्टिव एटम्स की तरफ मूव करें, इस वजह से यहाँ पर जो है वो बॉन्ड हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच कार्बन के बीच ब्रेक हो गया, जो कि रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मिथाइल रेडिकल, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। देन इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप देखा जाए तो यही जो अल्काइल रेडिकल फॉर्म हुआ है यानी मिथाइल रेडिकल फॉर्म हुआ है, ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल जो कि इनिशियली यूज हुआ था, वैसा ही जाहिर सी बात है एक मॉलिक्यूल तो नहीं प्रेजेंट, ज्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उनके साथ आके रिएक्ट करता है, और यहाँ पर क्लोरीन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड फॉर्म होता है। देखिए इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर इन दोनों के बीच एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्लोरीन को जो है वो ग्रीन से शो किया गया है एंड कार्बन को ब्लू से, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच अपना बॉन्ड था वो असल में यहाँ पर ब्रेक हुआ है, इन दोनों के जो बीच बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ है, और यहाँ पर क्लोरीन रेडिकल दोबारा से बचकर, यही क्लोरीन रेडिकल जो है वो दोबारा से यहाँ मूव करता है जैसे एरो से आपको दिखाया गया है, और दोबारा से जो प्रोपेगेशन के स्टेप है उसमें पार्टेक करना शुरू कर देता है। ओके, सो ये चीज यहाँ पर हुई थी। अब उसके बाद हम लोग जो है लास्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, फाइनल स्टेप की तरफ, दैट इज गोइंग टू बी द टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में ये होता है कि ये जो ओके यहाँ पे इन्हें ओवरऑल रिएक्शन शो किया, लेकिन मैं आपको टर्मिनेशन स्टेप के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि टर्मिनेशन स्टेप वो स्टेप होगा जिसमें ये जो क्लोरीन रेडिकल है वो एक और क्लोरीन रेडिकल के साथ कंबाइन करके, अच्छा यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल लिखा हुआ है, इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर लेती हूँ। क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा,
बेसिकली टर्मिनेशन स्टेप वो स्टेप होता है जिसमें हम कोई ऐसी चीज बिल्कुल नहीं छोड़ते इन द रिएक्शन मिक्सचर जो कि रिएक्शन को दोबारा से कंटिन्यू करवा दे। ठीक है, तो हमने चूंकि रिएक्शन को खत्म करना है तो हम ऐसे सारे फसादियों को खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन करके क्लोरीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मिथाइल रेडिकल दैट इज द CH3 रेडिकल, वो भी जो है वो मिथाइल रेडिकल के साथ CH3 रेडिकल के साथ कंबाइन होके हमें फाइनल में जो है वो एक इथाइल ग्रुप दे देता है। CH3 वी हैव अ इथाइल ग्रुप। और इसके बाद एक थर्ड चीज जो हमें यहाँ पे देखने में मिल सकती है वो ये है कि ये जो एक क्लोरीन का रेडिकल और एक CH3 ग्रुप, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लें। फॉर एग्जांपल CH3 radical plus a chlorine radical, they result in the formation of CH3Cl, this प्रोडक्ट। अब देखें ये भी न्यूट्रल है, ये भी एक रेडिकल की फॉर्म में नहीं है। जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं टर्मिनेशन स्टेप में ये सारे के सारे न्यूट्रल हैं। अब चूंकि ये सारे के सारे न्यूट्रल हैं सो इट मीन कि रिएक्शन दोबारा से स्टार्ट नहीं होगा। अब आपने देखा, अच्छा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैंने इनको एरो से रिप्रेजेंट नहीं किया। जो मैकेनिज्म है उसमें एरोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैंने ये शो किया है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस रेडिकल, जैसे CH3 रेडिकल से और क्लोरीन रेडिकल से यहाँ शिफ्ट हुआ और इन दोनों के बीच एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। इसी तरह क्लोरीन और क्लोरीन रेडिकल एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर इनके बीच एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज अ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में रिएक्शंस लाजमी शो करने होते हैं, एक एक स्टेप शो करना होता है जो कि रिजल्ट कर सकता है इन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। सो जो एक कंप्लीट रिएक्शन होता है उसके जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सारे के सारे एक मैकेनिज्म कहलाते हैं। इसमें मैंने आपको क्लोरीनेशन की एग्जांपल जो है वो भी करवाई है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस हो गए। इनिशिएशन होगी, देन जो है वो प्रोपगेशन होगी एंड देन टर्मिनेशन होगी। ये सारे के सारे स्टेप्स इसमें हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर हमने पढ़ी है वो ये कि इलेक्ट्रॉन जो मैकेनिज्म है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड जो एक अगर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है तो हम उसको हाफ एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाफ एरो से होगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिप्रेजेंट होंगे बाय अ फुल एरो। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।